वर्तमान में कौन क्या है। साथियों, करंट अफेयर्स का बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है ये। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस करंट अफेयर्स का इसी टॉपिक से पूछा जाता है। और आज के इस क्लास में जनवरी 2024 से अभी मई 2024 तक पिछले 5 महीनों में जो नवीनतम नियुक्तियां हुई हैं, जो नए नए बदलाव हुए हैं, मैंने वो सारे क्वेश्चंस आज के इस क्लास में ऐड कर दिया है। ये क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लेते हैं तो 100% आपको यही क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितने भी बदलाव हुए हैं मैंने केवल उन्हीं क्वेश्चनों को आज के इस क्लास में ऐड कर दिया है, ताकि आप नए अपडेट के साथ पढ़ाई कर सको। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। चलिए तो आज इस करंट अफेयर्स की शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बॉलीवुड अभिनेत्री यूनिसेफ इंडिया की नई नेशनल एम्बेसडर बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसा कि फोटो देखकर आप पहचान गए होंगे कि ये करीना कपूर हैं, जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, करीना कपूर। तो साथियों याद रखिएगा, कौन बॉलीवुड अभिनेत्री यूनिसेफ इंडिया की नई नेशनल एम्बेसडर बनी है, तो करीना कपूर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग की नई निर्देशक के रूप में या के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिमा सिंह जी को। यह प्रतिमा सिंह जी का फोटो है, आप यहां देख सकते हैं। भले नाम आपको फीमेल का नजर आ रहा हो, लेकिन ये मेल हैं, ठीक है। प्रतिमा सिंह नाम है, तो ये मत सोचना कि फीमेल होगा, ये मेल पर्सन है जिनका फोटो आप देख सकते हैं। यही अभी हाल ही में उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग के नए निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी GST-AT के नए अध्यक्ष बने हैं, तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा संजय कुमार मिश्रा। और साथियों, इनको शपथ किन्होंने दिलवाया है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। ये हैं संजय कुमार मिश्रा जी। और याद रखना, ये भारत के पहले वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी GST-AT के अध्यक्ष हैं। तो अगर आपसे पेपर में पूछे GST-AT के नए अध्यक्ष या पहले अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो संजय कुमार मिश्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी IBMA के नए अध्यक्ष बने हैं, तो इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, देखिए करेक्ट आएगा कृष्णा M एला जी। मैंने सभी क्वेश्चन में साइड में फोटो लगा दिया है ताकि आप उस संबंधित व्यक्ति को पहचान सकें, तो करेक्ट आएगा कृष्णा M एला, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंह यादव जी। याद रखिए, ये नरसिंह यादव हैं जो कि हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा नाइमा खातून। यह है नाइमा खातून, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, जो कि अभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। साथियों, आप लोग क्लास को जरूर लाइक कर देना और देखिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप क्लास शेयर करते हैं तो दूसरों का भला करते हैं, और साथियों जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेशा भला ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे खुफिया ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB में विशेष निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो देखिए IB में विशेष निर्देशक के रूप में अभी सपना तिवारी जी को नियुक्त किया गया है। यह है सपना तिवारी जी, याद रखना, जिनको IB में विशेष निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के नए प्रमुख बने हैं, तो भाई देखिएगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं, तो नलिन प्रभात जी। यह नलिन प्रभात जो कि अभी हाल ही में NSG के नए प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं, तो भाई इंडियन नेवी के नए चीफ अभी कौन बने हैं, तो याद रखना एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि अभी भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के
नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो देखिए धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अजीत कुमार केके जी को। ये हैं अजीत कुमार केके जी, जिनको अभी हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के नए संयुक्त निर्देशक यानी जिसको हम बोलते हैं जॉइंट डायरेक्टर, सीबीआई के नए जॉइंट डायरेक्टर बने हैं? तो करेक्ट आएगा अनुराग कुमार। ये अनुराग कुमार जी हैं जो कि सीबीआई के अभी हाल ही में जॉइंट डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो भाई विप्रो के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो याद रखिए श्रीनिवास पल्लिया जी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास पल्लिया। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन मनीष देसाई के स्थान पर, ठीक है, मनीष देसाई के स्थान पर सूचना कार्यालय, ठीक है, देखिए पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी की नई प्रधान महानिर्देशक बनी है? तो पीआईबी की नई प्रधान महानिर्देशक कौन बनी है? याद रखिएगा सैफाली सरन। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, सैफाली सरन। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो यानी बीपीआरडी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो भाई बीपीआरडी यानी पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? तो याद रखिए राजीव कुमार शर्मा जी। ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार शर्मा। देखिए हाल ही में किसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी में नए एडिशनल डायरेक्टर जनरल पद के लिए नियुक्त किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना एस सुरेश जी को। ये है एस सुरेश जी साथियों, जो कि अभी एसपीजी देखिए एसपीजी एडिशनल डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त हुए हैं। याद रखिएगा ये केरल के आईपीएस कैडेट में से एक है 1995 बैच के, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में अतुल कारवल के स्थान पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी जिसको हम बोलते हैं एनडीआरएफ के नए चीफ बने हैं? तो एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के नए चीफ बने हैं? तो करेक्ट आएगा पीयूष आनंद जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पीयूष आनंद, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में दिनकर गुप्ता के स्थान पर नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी यानी एनआईए के नए महानिर्देशक बने हैं? तो भाई एनआईए के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सदानंद। देखिए सदानंद वसंत दाते जी, ये हैं सदानंद वसंत दाते जो कि एनआईए के नए महानिर्देशक बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन बने हैं? तो इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर होगा एमवी राव, ठीक है, एमवी राव। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में दिलीप ओमेन के स्थान पर भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो नवीन जिंदल। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, नवीन जिंदल, याद रखिएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ध्यान से देखिएगा, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवनीत सहगल जी। ऑप्शन नंबर डी नवनीत सहगल जो कि प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो राहुल सिंह जी, याद रखिए राहुल सिंह। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए एनसीएससी के नए अध्यक्ष अभी किशोर मकवाना जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में नए सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एएस राजीव जी को, याद रखिए एएस राजीव। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया जी को बनाया गया है। इनका फोटो यहाँ पर है, जो कि भारत के एक याद रखिएगा भाला फेंक खिलाड़ी रह चुके हैं। चलिए आगे देखिए, हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? तो भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एएम खानविलकर। ये भारत के सेकंड नंबर के लोकपाल हैं, ये भी याद रखना।
नेक्स्ट है, हाल ही में किन दो व्यक्तियों को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू जी को। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो राजीव कुमार वहां करेक्ट आंसर होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक अभी कौन बने हैं? तो देखिए संजय कुमार जैन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संजय कुमार जैन। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो देखिए भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो करेक्ट आएगा लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो भाई भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है प्रीति रजक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रीति रजक याद रखना है। कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं? तो देखिए ट्राई के नए चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी जी को बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ बने हैं? तो भाई पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो जागृत कोटेचा जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिर्देशक बने हैं? यानी एसएसबी के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? तो करेक्ट आएगा दलजीत सिंह चौधरी जी, ठीक है, दलजीत सिंह चौधरी जो कि एसएसबी के वर्तमान में महानिर्देशक है। देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिर्देशक बने हैं? तो भाई भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिर्देशक एएन प्रमोद जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं? तो बिम्स्टेक के नए महासचिव कौन बने हैं? याद रखिएगा इंदिरामणि पांडे, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी है? तो भाई महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक कौन बनी है? तो करेक्ट आएगा रश्मि शुक्ला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? तो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन है? तो रणधीर जायसवाल जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, रणधीर जायसवाल। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस बी आर गवाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये है जस्टिस बी आर गवाई जी। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो साथियों पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो रविंद्र कुमार त्यागी जी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रविंद्र कुमार त्यागी। हाल ही में किसे संदीप नैथानी के स्थान पर भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आएगा किरण देशमुख जी को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो भाई 16वें वित्त आयोग के नए चेयरमैन कौन है? अरविंद पनगड़िया जी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी अरविंद पनगड़िया आपको यहाँ याद रखना है। हाल ही में किसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई मानव संसाधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई मानव संसाधन निर्देशक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो रश्मि गोविल जी को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रश्मि गोविल। देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो करेक्ट आएगा साथियों, याद रखिए राहुल रसगोत्रा जी, ये हैं राहुल रसगोत्रा जो कि आईटीबीपी के नए महानिर्देशक बने हैं। नेक्स्ट आएगा, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का नया महानिर्देशक नियुक्त किया है? तो सीआरपीएफ का नया महानिर्देशक अनीश दयाल सिंह जी को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख बनी है नीना सिंह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नीना सिंह याद रखना। कौन व्यक्ति हाल ही में एलआईसी के नए मुख्य जोखिम अधिकारी बने हैं? तो एलआईसी के नए मुख्य जोखिम अधिकारी कौन बने हैं? याद रखिएगा एस सुंदर कृष्णन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य बनी है? तो करेक्ट आएगा बीटा दानी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है,
फिक्की के वर्ष 2023-24 के लिए नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिक्की के वर्ष 2023-24 के लिए नए अध्यक्ष कौन बने हैं? याद रखिए अनिश शाह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अनिश शाह। हाल ही में कौन सियाचिन पर तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है? तो सियाचिन पर तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? याद रखिए कैप्टन गीतिका कौल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा साथियों यहाँ आपका। आगे देखिए, हाल ही में कौन भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिर्देशक बनी है? तो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है? याद रखिएगा कंचन देवी। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कौन संजीव कपूर के स्थान पर भारतीय वायुसेना मुख्यालय के नए महानिर्देशक बने हैं? तो करेक्ट आएगा मकरंद रनाडे। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप बनी है? तो करेक्ट आएगा मनीषा पाढ़ी। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक यानी ईडी बने हैं? तो आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? याद रखिएगा मनोरंजन मिश्रा जी। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है आज की इस क्लास का कि कौन व्यक्ति हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको इस क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन बने हैं। तो साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना आपको आज का क्लास कैसा लगा है, कैसे क्वेश्चंस थे। अगर आप में से कोई भी साथी ऐसे हैं जो आज पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना और इस क्लास को अपने 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।